आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस सोमनाथ जो हमारे इसरो चीफ हैं, भाई चंद्रयान जो 3 हुआ उसके नायक एस सोमनाथ ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। और अभी मैंने, आपको याद होगा कि 5-6 दिन पहले एक लेक्चर लिया था जब नासा ने कहा था कि भाई बहुत खतरनाक है, जो एस्टेरॉइड है ना वो ये हिट कर सकता है। और देखिए एस्टेरॉइड क्या है, ये बेचारे, इनको बहुत मन था प्लैनेट बनने का, इन्होंने एप्लीकेशन दी, इनका एग्ज़ाम भी हुआ लेकिन एग्ज़ाम में फेल हो गए। जो प्लैनेट के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए वो बेचारे पास नहीं। तब इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी की तुमको होने नहीं दूंगा। तो एस्टेरॉइड ने बोला कि मैं ख़त्म कर दूंगा, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको तबाह कर दूंगा। मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरी सिलेक्शन हो गई है, क्यों नहीं हुई है। तो एस्टेरॉइड ने बोला बस बहुत हुआ सम्मान। लेकिन प्लैनेट्स तो प्लैनेट है। प्लैनेट बोला बेटा आके दिखाओ, हमारी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तुम्हारी औकात ही नहीं है यहाँ पे आने की। लेकिन कई बार एस्टेरॉइड आते हैं। अब एस सोमनाथ ने कहा है कि जो एस्टेरॉइड है उल्का पिंड है, डायनासोर को खत्म किया, और इससे पहले हो सकता है और भी एस्टेरॉइड इवेंट हुए हों। उन्होंने कहा कि जुपिटर में एक बहुत खतरनाक इवेंट हुआ और जुपिटर में जो तबाही मचाई थी वो हमने देखा। तो ये एस्टेरॉइड हिट कर सकता है बुरी दुनिया को, और एक रियल पॉसिबिलिटी है। हम इसरो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। जो भी हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे, और हमको मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। कौन सा एस्टेरॉइड की बात हो रही है? बात हो रही है एपोफिस की, ठीक है ना। अब ये जो है ये 2029 में करीब आएगा धरती के, फिर 2035 में करीब आएगा, 2068 में करीब आएगा। अब बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारी सेल का आखिरी दिन है आज। सेड 30 कूपन कोड यूज़ करिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गए, डार्क साइकोलॉजी हो गए, बड़े मतलब महंगे क्या, वैसे तो बहुत ही सस्ते हैं। जो कोर्स आपको 50-60 हज़ार में बाहर मिलेंगे वो हम आपको सिर्फ 300-400 में मुहैया करा रहे हैं। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाओ। और हमने लक्ष्य बैच जो है वो आपके लिए लॉन्च किया है, तो लक्ष्य बैच को भी ज़रूर ज्वाइन करें। यूपीएससी का बैच है वो। ओके, तो बात इतनी सी है कि जो एस्टेरॉइड हैं, देखिए ये है हमारा सूरज, ये हमारा सूरज सन, ओके। फिर यहां पे आ जाता हमारा मरकरी, सबसे छोटा प्लेनेट, ठीक है। फिर आ जाता हमारा वीनस, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारी धरती, अर्थ, है ना। अब उसके बाद आ जाता है हमारा मार्स, ये भी बराबर ही है लगभग लगभग। और उसके बाद आ जाता है जुपिटर, ठीक है। अब मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसमें आपको बहुत सारे एस्टेरॉइड जो है वो देखने को मिलेंगे। अभी तक 10 लाख एस्टेरॉइड जो है वो नासा ने रिकॉग्नाइज किए गए हैं। इसमें से 10,000 के करीब जो हैं वो बड़े डेंजरस हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल धरती के बगल से गुजरेंगे। अब मैंने क्या बताया, ये ससुरे क्या करते हैं ना, इसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। ये हो सकता है कभी हिट ना करे, लेकिन ये ऑर्बिट करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का एक ऑर्बिट है, तय रास्ते पे हर एक चीज़ घूम रही है, उसकी तरफ से इधर उधर नहीं है। अब क्या है कि ये 36,000 किलोमीटर बस इतनी दूर है। अब आप बोलेंगे तो बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। नहीं, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये दूरी कुछ खास नहीं रहती। हमारी धरती की ग्रेविटी इसको खींच सकती है, पुल कर सकती है, ठीक है ना। मतलब जो फील्ड है हमारी धरती का, वो इसको खींच सकता है। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये है हमारा शरीर। अब ये शरीर आप धरती समझ लो, और इसके अंदर जितने सेल्स हैं और जो भी दिमाग हो गया वो सब लोग हैं। सेल्स ने इसको बनाया, शरीर को बनाया। अब गोली एस्टेरॉइड है, तो जब गोली लगेगी आपके शरीर पे, बहुत तेज आ रहा है, बहुत तेज, ये ज्यादा बड़े नहीं होते एस्टेरॉइड, छोटे छोटे होते हैं, 2-3-4 किलोमीटर इतने बड़े होते हैं। लेकिन जब ये टकराएंगे, गोली जैसे कहते हैं गोली की तरह ये टकराएंगे सट से, तो आपका शरीर मर जाएगा। अब शरीर तो पड़ा रहेगा, लेकिन आपके अंदर के जो सेल्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही होता है, जब ये एस्टेरॉइड धरती पर टकराते हैं तो धरती तो बच जाएगी, धरती तो बची ही रहेगी, लेकिन जो जितने भी लोग हैं वो मर जाएंगे। बहुत भयानक सुनामी आएगी, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, पूरी जियोमैग्नेटिज्म जो है वो चेंज हो सकती है धरती की। डायनासोर का अंत ऐसे ही हुआ। तो यही एस सोमनाथ कहते हैं कि भाई एस्टेरॉइड जो हैं, उल्का पिंड जो है वो बड़े करीब आते जा रहे हैं। और अभी हमने देखा है कि ये जितने भी एस्टेरॉइड हैं, स्पेशली जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, इनको लेके हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, वरना हम एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इंसानियत ही खत्म हो सकती है। और हम ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, सर्वाइवल। और सर्वाइव ही तो हम करते आ रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं।
नासा इसकी बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है। नासा ने डार्ट मिशन जो इनका सबसे जबरदस्त, अब डार्ट मिशन क्या है, स्पेस क्राफ्ट, एकदम जैसे डार्ट होता है ना, डार्ट, ठीक है ना, अब मारते हो डार्ट, ऐसे ये क्या करेगा, ये बहुत तेजी से जाएगा और एस्टेरॉइड पे टकराएगा। अब एस्टेरॉइड का रास्ता वो डिफ्लेक्ट कर देगा। ये ठीक ऐसे ही समझ सकते हो कि जैसे कार आ रही है आपके सामने, आप खड़े हो और एक दूसरी कार आके उसको ठोक दे, तो उसका कार का रास्ता अलग हो जाएगा, तो आप बच जाओगे। तो यही नासा का सबसे अभी तक सबसे इफेक्टिव मिशन, और बता रहे कि हमने तो इसको ट्राई भी कर लिया है और ये वाकई में बहुत जबरदस्त है। तो डार्ट मिशन है। हालांकि और भी टेक्नोलॉजी जो है, अभी मैंने बहुत शानदार एक और भी टेक्नोलॉजी जो है वो डिप्लॉय की जा रही है। थ्री बॉडी प्रॉब्लम, ये मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ मैंने देखी, एक किताब पे ही है, ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है बट बेस्ट सेलर है, तो उसका वो नेटफ्लिक्स पे थी, क्या ज़बरदस्त सीरीज़ है, तो उसको देखिएगा, मज़ा आ जाएगी आपको, ठीक है ना। कि भाई एलियन हमला होगा, लेकिन अभी एलियन हमले में 200 साल हैं, शिप अभी इतना दूर है और वो आएगा और ख़त्म करेगा। गजब सीरीज़ है, गजब। तो यही है, तैयार रहिए। लेकिन क्या हमको डरने की ज़रूरत है? देखिए, डरने कुछ भी हो सकता है, मौत आनी ही आनी है हमेशा, ये चीज़, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मदहोश हो जाते हैं ना माया में, कि हम ये भूल जाते हैं कि हम मरेंगे। तो मौत आनी ही आनी है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। आज नहीं तो कल ज़िंदगी जिए, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई अभी तो फ़िलहाल दिक्कत नहीं है, 2029 में है और हमारे साइंटिस्ट आर फुल्ली कैपेबल। कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो इन सबसे निपट लेंगे। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।